तो यहाँ पर रमेश गर्ग जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी वो पहुँच गए हैं और यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोई लूट हो गई है, उसको लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं और क्या कुछ रहेगा तो बात करेंगे उनसे भी थोड़ी देर में। व्यापारी की ये पंसारी बाज़ार है, पंसारी बाज़ार में यह लूट का माहौल बताया जा रहा है और इस पर रमेश चंद्र गर्ग जी क्या कहेंगे, ये बातें अभी हम उनसे बात करेंगे। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, नेतागण और प्रत्याशी भी यहाँ पर पहुँच गए हैं, तो तमाम अन्य नेतागण भी यहाँ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। यहाँ पर मारपीट भी की। रमेश गर्ग जी भी मौजूद हैं। और शासन प्रशासन पता पड़ी लूट हुई है। बेटा जी कौन जा रहा है? जो भी बात है हाँ, मैं ग्राहक के मतलब टीन उठवाने के लिए पल्लेदार लेने गया, 1 सेकंड हुए मेरे को जाए हुए, तब तक उसने मेरे बच्चे पे, भतीजा है, उस पर मिर्ची पाउडर फेंक के और एक हाथ में बकाता उसने एक हाथ से बका से बार किया है। अब यहाँ तो एक ही आया है सिंगल, और लोग उसके आसपास होंगे वो जानकारी में नहीं है मेरी में। ग्राहक वगैरह बैठे तो उससे भी उसने पूछी, बच्चे ने बोले हमारे साथ ही आ रहे हैं, सौदा लेनी है, इतनी बात हुई है उससे बस। उसने मौका देखा, 2 ग्राहक थे, इनकी सौदा हो रही थी जी, बच्चा हमारा काम करने वाला ये अंदर सामान पैक कर रहा था उनके लिए। सालक का काम चल रहा है। सारा का काम चल रहा है। 1.5 लाख रुपए ग्राहक ने दिए, 2 ग्राहकों ने, उनकी जेब में पैसे थे 1.5 लाख रुपए, मतलब मिर्ची पाउडर फेंक के उसकी लोवर की जेब में पैसे थे, उसने ऐसे एकदम झटका मार के भूले गया पैसों को। और क्या कुछ बोल के गए? बोला मैं मतलब था नहीं उस समय, मुझे सीधा भगा है, फिर तो बका दे के सीधा भगा है, बका दे के। हाँ, क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई चाहते हैं कि मतलब जो मुजरिम है उसको पकड़ा जाए और हमारी जो लूट है उसको हमारी वापस दिया जाए और सबसे कार्रवाई हो। प्रशासन द्वारा हम यही मदद चाहते हैं। हाँ, व्यापारी शहर में सुरक्षित नहीं है, आए दिन कभी शराब बाजार में लूट, कभी किराना बाजार में लूट है, हाँ, कभी कभी लूट, मतलब ऐसे होंगी तो हम यहाँ कैसे सुरक्षित करेंगे? हैं सभी चीजों में मतलब पुलिस सक्रिय नहीं है, पुलिस सक्रिय नहीं है, बीट वाले आते ही नहीं है। अब हैं बीट वालों का पता ही नहीं लगता, 1-2 आते हैं। अब मैंने फोन लगाया, बोले हम ड्यूटी मंडला में 1 घंटे से मुझको 100 नंबर पर फोन लगाने के आधा घंटे बाद भी यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इसके बाद टीआई साहब को फोन लगाया गया, यहाँ पर जो नंबर था उस नंबर को भी नहीं उठाया गया था। मेरे पास स्वयं मैंने 100 नंबर पर फोन लगाया, उनको सारी जानकारी देके उसके बाद भी यहाँ पर आधा घंटे तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। तीसरा केस है ये, आज 1 महीने के अंदर तीसरा केस है। पहले तो उनकी दुकान पर लूट हुई, अगर आज वो हाथ पड़ जाता और अपनी समाज में एकता नहीं है, एक दुकानदार से किसी भी ग्राहक से लड़ाई हो, कोई भी समाज हो, तुरंत उसको लपेट दो। क्या बहन वैसे समाज 100 रुपए इकट्ठे करके केस नहीं लड़ सकती? अगर मैं दुकान पे था अपनी, मैं भागा भी, मैंने इसको भी संभाला, लड़के को भागा, लेकिन वो पता नहीं गुम कहाँ हो गया एकदम से बब्बड़ में। अगर वो आज हाथ पड़ जाता तो वो जीवन के लायक किसी लायक नहीं रहता वो मेरे हाथ से। मैं यहीं बैठा था, वो उसमें बका दे रहा था और वो कह रहा था बात क्या है, बात तो बता। वो ये कह रहा था, वो देता गया, पीछे हटता गया और 3-4 बार। यहाँ बैठे थे आदमी तो चारों तरफ ही आदमी थे। हाँ, इस सीधे जाए पतली गली से अकेला अकेला ये नहीं पता, मैंने तो देते हुए देखा है। साथ ही लेके आया होगा, वो तो ऐसा बड़ा था 2 हाथ का।
मिर्ची पाउडर दिया है। हाँ। पहले मिर्ची पाउडर वो तो मिर्ची दी है, उसके बाद वो भगा दिया है। पीछे नहीं हटता तो वो लग ही जाता। हाँ प्राणघातक हमला करने हाँ। प्राणघातक किया हमने की कोशिश। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें किस प्रकार की किसकी कमी देखते हैं आप? ये तो भाई सरकार की, पुलिस की, कौन की कमी है? पुलिस की कमी है। 1 घंटा हो गया फोन लगाए हुए, 1 घंटे पे कोई आया नहीं है यहाँ पे, ठीक है कि नहीं। और वहाँ पे बीट पे कोई आदमी नहीं था, एक भी पुलिस वाला नहीं था वहाँ पे। सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक नहीं है। और ये 1-2 महीने के अंदर दूसरा तीसरा केस है बाजार में। देखो, बात तो दुर्भाग्यपूर्ण है। दिन दहाड़े किसी दुकानदार के यहाँ पे आंखों में मिर्ची झोंक के और बका मार करके इस प्रकार से लूट की घटनाएं होती हैं। इन सब बातों को लेके शहर का व्यापारी अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है और इस तरीका की घटनाएं शहर पे दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ, लगातार जो है ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। तो ये बहुत चिंतनीय विषय है। इस बात के लिए जो है शासन को, प्रशासन को थोड़ा गंभीरता से लेना चाहिए। चुनाव का माहौल है, यदि इस प्रकार की घटनाएं घटती रही तो फिर बाजार का माहौल बिगड़ेगा, तो चुनाव के ऊपर इसका बहुत खराब असर जाएगा। क्या जब आपको मौका मिल जाएगा तो व्यापारियों के लिए क्या कुछ नया करोगे? कैसे हमला रोकेंगे व्यापारियों पर? मैं तो ऐसा मानता हूँ, मैंने अपने जीवन में बहुत पुलिस अधिकारियों के साथ काम किया है और जब जो है ये पुलिस अधिकारी मान लेते हैं अपने मन में और ठान लेते हैं तो ये उनके डर से ही ये घटनाएं कम होती हैं। बिना डर के जो है खौफ जब तक नहीं होगा, जब तक ये घटनाएं कम नहीं होंगी। भाई ये एक्चुअलिटी है कि चूंकि बेरोजगारी बढ़ रही है, जब लोगों को रोजगार नहीं मिलता है तो इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। तो जड़ में जब हम जाएंगे तो हमको सबसे पहले जो है बेरोजगारों की व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। नहीं, ये घटनाएं तो दिन पर दिन घटेंगी और बढ़ेंगी। देखो, मेरा जो उद्देश्य है चुनाव लड़ने का वो तो यही है कि मैंने तो जड़ में जाकर के जो कहानी समझी है कि जो हमारे यहाँ पे जो बच्चे पढ़ लिख के जो है और बेरोजगार होके घूमते हैं, आजकल खर्चे सबके खूब बढ़ गए हैं। बड़े बड़े मोबाइल, मोटरसाइकिल, फिर उनमें पेट्रोल डलवाना। धंधा जब नहीं होता है, इनकम नहीं होती है, तो आदमी इसी प्रकार की घटनाओं को अंजाम देता है। हमको उस गंभीरता से उसको लेकर के उसके बारे में कुछ सोचना चाहिए, उसकी कुछ रास्ता निकालनी चाहिए, तभी इन घटनाओं पे जो है ब्रेक लगेगा, अन्यथा ये घटनाएं और बढ़ेंगी। क्या लगता है आप जैसे मैदान में हैं बसपा से, क्या वैश्य समाज को डराने की कोशिश तो नहीं है ये? इस घटना को मैं वैश्य समाज को डराने की कोशिश नहीं मानता हूँ, क्योंकि इससे पहले भी घटनाएं घटी हैं। अभी इससे पहले अतुल ज्वेलर्स के यहाँ 6-7 लाख की लूट हुई थी। तो ये घटनाएं तो, इसका एक्चुअल कारण तो यही है कि जो बेरोजगार लड़के घूम रहे हैं उन पर कुछ जो है धंधे का काम है नहीं और खर्चे सबके बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए इस प्रकार की घटनाएं हमारे शहर में बढ़ती चली जा रही हैं।